अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है ठीक हैं, बेहतर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हमने पहले पढ़ा था आयोनिक बॉन्डिंग, फिर कोवलेंट बॉन्डिंग। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अभी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है अब हम देखते हैं। Coordinate covalent bond is a type of covalent bond in which the shared electron pair is donated by one atom only। ठीक है, इसमें कह रही हैं, उसमें तो ये था ना कि खाली कोवलेंट बॉन्ड में ये था कि जो थे ना इलेक्ट्रॉन्स वो दो एटम्स मिलके शेयर करते थे। ठीक है, एक मतलब ये नहीं कि एक शेयर करे तो दूसरा शेयर नहीं करेगा और दूसरा सिर्फ ले लेगा और चार्ज हो जाएगा, ऐसे नहीं। इसमें उसमें था कि दोनों एटम्स शेयर करेंगे। इसमें है कि इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर होंगे लेकिन सिर्फ एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉन पहले वाले एटम के साथ शेयर नहीं करेगा। सबसे पहले तो आप ज़रा लगा लें डेफिनेशन। डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ से स्टार्ट करना है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। दिस बॉन्ड इज फॉर्म इन अ स्पीशी हैज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट टू अनदर स्पीशी। और ये सिर्फ तब होगा जब एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे ताकि वो ट्रांसफ़र कर सकें। The species which donates the electron pair is called a donor, while a species which accepts is called an acceptor। यहाँ तक हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि हमने 2 मार्क्स की लिखनी होती है तो हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो अगर अब आप लोगों से क्वेश्चन आए टू डिफाइन डोनर या एक्सेप्टर तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आप लोगों ने पहले लिख लेना इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से द स्पीशी विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड अ डोनर, while the species which accepts an electron pair is called an acceptor। यहाँ पे 2 डेफिनेशन हो गई हैं, एक डिफरेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर और एक डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोबारा से जरा रिपीट कर देते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो किसी 2 एटम्स के दरमियान में बनता है, लेकिन इसके बनने की शर्त यह है कि एक एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होगा। खाली एक इलेक्ट्रॉन नहीं वो ट्रांसफ़र कर सकता, उसको मस्ट है कि पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे ट्रांसफ़र करने हैं दूसरे एटम को, तभी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। एन एरोहेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एक्सेप्टर रिप्रेजेंट्स दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। अच्छा जी, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफ़र करेगा? जिसके ऊपर ये वाला एरो होगा, जिसके ऊपर हेड के ऊपर एरो बना होगा, इसका मतलब है वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर सकता है। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल हेल्प टू एक्सप्लेन दिस बॉन्ड। अब मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल दी है ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। देख लेते हैं जी, ये देखें हाइड्रोक्सोनियम आयन, ये है एग्जाम्पल हाइड्रोक्सोनियम आयन। देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि उसके पास एक एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने के लिए मस्ट पेयर होना चाहिए। देख लेते हैं ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं? 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। ठीक है, एसिड्स प्रोवाइड्स प्रोटॉन। अब इन्होंने ये भी बता दिया है कि ऐसा स्पीशी, ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हम उसको एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। एसिड प्रोवाइड्स प्रोटॉन्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एसिड्स जब पानी में मिक्स किए जाते हैं तो वो प्रोटॉन्स रिलीज़ करते हैं। प्रोटॉन यहाँ पे हाइड्रोजन को कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, इस वजह से हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन कहते हैं। एसिड्स प्रोवाइड प्रोटॉन। एसिड्स को जब पानी में मिक्स किया जाता है तो वो प्रोटॉन देते हैं। दिस प्रोटॉन हैज़ एन एम्प्टी आउटर शेल एंड एक्सेप्ट वन ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या है? कह रहे ये जो प्रोटॉन है ना, इसके पास एम्प्टी शेल है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन पर पॉजिटिव साइन है, मतलब उसका जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी इसके पास नहीं है। ये एक पॉजिटिव आयन है जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं। तो अब इसके पास गुंजाइश है कि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करे। अब आप लोगों को पता है डुप्लेट रूल क्या होता है? डुप्लेट रूल ये होता है कि वैलेंस शेल, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना मस्ट है। तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, और ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्स्ट्रा, तो वो क्या करेगा? अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र कर देगा। जब वो हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। आप लोग ये देख सकते हैं अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लिए हैं और ये बन गया हाइड्रोक्सोनियम आयन। क्या बन गया है? हाइड्रोक्सोनियम आयन। आयन इसको कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन की थी ना बॉन्डिंग वो पूरी हो गई है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी पूरी हो गई है, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको हाइड्रोक्सोनियम आयन कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। रिएक्शन देखते हैं हम अमोनिया का NH3, अमोनिया कहते हैं NH3 को, एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसका मतलब है बोरोन एक है, ट्राइफ्लोराइड फ्लोराइड के 3 एटम्स हैं।
अब ये देख सकते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया फिल्स द पार्शली एम्प्टी आउटर शेल ऑफ बोरोन प्रेजेंट इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड। देखें, कह रही हैं कि ये जो इसके पास एक्स्ट्रा पेयर थे ना इलेक्ट्रॉन के, नाइट्रोजन के पास, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जिसको हम लोन पेयर भी कह सकते हैं। तो उसने क्या करना है, BF3 को अपना आपको स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, बोरोन के पास अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरोन को ट्रांसफ़र कर देगा और इस तरीके से बॉन्डिंग बन जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। मतलब कि नाइट्रोजन की भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई है, बोरोन की भी, तो हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया स्टेबल हो गया है। ये हमारे पास एग्जांपल है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की।